रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पद पुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सनमानसाले परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बलवाम चारि सुवन चार्यु रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो साय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक
राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी प्रेमी भगवान श्री मंगल महादेव के पावन प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हमारे श्री पोद्दार जी, यहाँ के व्यवस्थापक श्री कैप्टन साहब शर्मा जी, बल्लभगढ़ से आए हुए भक्तजन, फरीदाबाद से आए हुए भक्तजन, हमारे श्री राजीव नयन चौबे जी, आप सभी सुधी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ और आप सभी के प्रति श्री सीताराम जी के भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरि जुग पाने। भगवान शिव के अनेक रूप हैं और वे सभी परिपूर्ण हैं, किंतु एक रूप जिसके लिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में जैसे भगवान शंकर। और श्री रामचरितमानस शिव सम को रघुपति व्रतधारी। भगवान शंकर जी जैसा राम जी के व्रत को धारण करने वाला दूसरा और कौन होगा। तो शिव जी के इसी परम वैष्णव रूप को, परम भक्त रूप का हम लोग दर्शन करके यह प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हमारा जीवन भगवत भक्त कैसे बने। यह भगवान शंकर के चारु चरित्र में दिव्य दर्शन करेंगे। पर यह आयोजन आरंभ हो उसके पूर्व श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर मानस की रसधार बनी महाराज गुसाई की बानी। राजस तामस सात्विक जीव रुचि सबको सिया राम कहानी। शैव रहे चाहे शाक्त रहे हरि भक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी। देखित्र साकुल दीन सबे प्रभु मानस काद पिवावत पानी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। व्रत को रघुपति व्रत। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अघ तगी बिनु अघ तगी सती असनारी।
शिव सम को रघुपति व्रत रघुपति व्रत धारी धारी रघुपति व्रत धारी धारी रघुपति व्रत धारी धारी। भगवान शंकर के समान श्री राम भक्ति का अनन्य व्रत साधने वाले दूसरे और कौन है? बिनु अघ बिना किसी पाप के सती माता ऐसी देवी का त्याग कर दिया। ऐसी वैष्णव निष्ठा है भगवान शंकर की। राम जी की जितनी लीलाएं होती हैं सब में भगवान शंकर उपस्थित रहते हैं। एक बार रावण के असह्य अत्याचारों से पीड़ित होकर वसुंधरा ने गौ रूप धारण किया। देवताओं को, मुनिजनों को, गंधर्वों को सबको अपने साथ लेकर वे ब्रह्मा जी के यहां उपस्थित हुई। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। अपना संताप सुनाया। पृथ्वी माता अत्यंत दुखी होकर करुण क्रंदन करती हैं, पर किसी से कोई कार्य बन नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने एक बात कही, धरनी धरी मन धीर, धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिर, धरनी धरहि मन धीर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजय दारुण विपति, धरि मन धीर। धरहि मन धीर, धरहि मन धीर, धरहि मन धीर, धरहि मन धीर, मन धीर, मन धीर। पृथ्वी माता आप धैर्य धारण करो। यह तो सही है कि हमारा कोई बस नहीं है कि हम आपका संकट दूर कर सकें, लेकिन भगवान का भरोसा रखो। प्रभु भंजी दारुण विपत्ति, जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। हे पृथ्वी माता, आप जिन भगवान की दासी हैं वे भगवान ही हमारी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि भगवान ही विपत्ति को दूर करेंगे तो भगवान से प्रार्थना की जाए। सब एकत्रित होकर भगवान की प्रार्थना का मन बनाकर उपस्थित हुए, लेकिन प्रार्थना तो शुरू हुई नहीं, झगड़ा पहले शुरू हो गया। पुर बैकुंठ जान कह को, पुर बैकुंठ
बस प्रभु सो वैकुंठ ज्ञान। और वैकुंठ ज्ञान। कोई वैकुंठ जाने की बात करता है। कुछ लोग बोले भगवान की प्रार्थना तो की जाए पर वैकुंठ में चलो। लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैकुंठ चलना ही चाहिए। पर कुछ लोग बोले वैकुंठ में नहीं, भगवान से प्रार्थना करनी हो तो क्षीर सागर में चलो। को कहे पयनिधि बस प्रभु सो, वे क्षीर सागर में रहते हैं। अब बोलो कहां जाया जाए? कोई कहता वैकुंठ में चलो, कोई कहता क्षीर सागर में चलो। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, और इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल। अब वैकुंठ जाएं कि क्षीर सागर जाएं कि क्या करें, कहां जाएं? और यह सबसे बड़ी समस्या होती है भक्त के साथ, क्योंकि भक्त भावुक होने के कारण भगवान के बारे में जो जहां कहता है वहीं जाने की सोचने लगता है। अब वो वैकुंठ जाए कि क्षीर सागर जाए? अच्छा, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देने में बड़े मजबूत हैं। वैकुंठ वाले अपना तर्क देते हैं, क्षीर सागर वाले अपना तर्क देते हैं। झगड़ा शुरू, प्रार्थना नहीं हो पा रही। पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी उस सभा में था। ते ही समाज गिरिजा मैं रहे महाराज, आपके रहते हुए झगड़ा होता रहा। शंकर जी ने कहा कि मैं किससे कहता, कोई सुने तब तो। अच्छा, झगड़ने वाले समझदार की बात सुनते ही नहीं है, वो तो अपनी सुनाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि पहले ये सुना ही ले। अंत में उन्होंने ही भगवान शंकर से पूछा। यह अवसर मिला शंकर जी को, और मानो शिव जी ने हम लोगों को एक सीख दी कि भक्त कौन, परम वैष्णव कौन? वह है जो बिना अवसर के न बोले, अवसर मिले तो अवश्य अपनी बात कहे। अवसर मिला तो शंकर जी ने एक ही बात कही, क्यों महाराज आप बताओ, वैकुंठ जाना चाहिए ना? क्षीर सागर वाले बोले हम कह रहे हैं क्षीर सागर जाना चाहिए ना? शंकर जी बोले नहीं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना समाना समाना। बड़ा सुंदर वाक्य। भगवान शंकर ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वैकुंठ वाले बोले व्यापकता तो हम भी मानते हैं, भगवान व्यापक है यह हम भी मानते हैं, पर वैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले कि हम भी यही मानते हैं कि भगवान सब जगह व्यापक है, पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। शंकर जी ने कहा ना, न कहीं ज्यादा ना कहीं कम, सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से भगवान व्याप्त हैं, सब जगह।
तो महाराज यह तो ज्ञान हुआ। देखो अपने यहां दो बातें कही गई, ज्ञान और विज्ञान। जैसे आपको पता लग गया कि पानी के फोर्स में बिजली है, तो पहले ज्ञान ही तो होता है, और उसके बाद बिजली को पानी में से प्रकट कर लेना, ये विज्ञान है। बस इसी तरह परमात्मा का पता लग जाना, उसकी प्राप्ति हो जाना नहीं है। हम लोग पता लग जाने को ही प्राप्ति समझ लेते हैं, और यही आस्तिक और भक्त में अंतर है। आस्तिक प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, लेकिन वह पता पाने को ही प्राप्ति समझ लेता है, पर्याप्त समझ लेता है। तो उनके लिए इतनी पंक्ति काफी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह, कण कण में क्षण क्षण में सब जगह भगवान है। पर शिवजी इससे आगे की बात कहते हैं। भक्त वो जो इतने से संतुष्ट न होकर आगे की बात कहे, विज्ञान की बात कहे। और विज्ञान क्या है? भगवान के ज्ञान का विज्ञान है भक्ति। ज्ञान के द्वारा प्रभु का पता लगता है, और विज्ञान अर्थात भक्ति के द्वारा उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए शिव जी कहते हैं, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, यह मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अब इसी कारण श्री रामचरितमानस में भक्ति को स्वतंत्र कहा गया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। क्यों कहा गया स्वतंत्र? देखो, आपको अगर किसी शहर को प्राप्त करना हो तो यह शहर छोड़कर उस शहर में जाना पड़ेगा, और उस शहर वालों को यह शहर प्राप्त करना हो तो वहां से यहां आना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो, अगर आपको पृथ्वी को प्राप्त करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? पृथ्वी तो सर्वत्र है। अब ये बात अलग है, दो लोगों में विवाद हुआ, एक ने कहा पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला नहीं पृथ्वी चपटी है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। तीसरा आदमी निकला तो उन दोनों ने कहा कि हम लोगों में झगड़ा हो रहा है, हम कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और ये भैया कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है, तो हम दोनों में हो रहा है विवाद। इसीलिए भैया तुम बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी? पृथ्वी गोल है कि चपटी? तो वो आदमी बोला कि हम यहां के रहने ही वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। इसका अर्थ ये वहां से आया है जहां पृथ्वी है ही नहीं। अरे भाई, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। भगवान को कहीं भी पाया जा सकता है, कैसे भी पाया जा सकता है। इन बच्चों को जरा शांत करें, इधर से ये एक तरफ बैठो चुपचाप। हाँ, फिर करना खेल कूद, बैठ जाओ, चलो इधर। इन बच्चों के साथ जो हूं वो थोड़ा संभाल कर रख कर बैठे। तो भक्ति स्वतंत्र इसी अर्थ में है
कि जैसे पृथ्वी सब जगह है, आकाश सब जगह है, आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी को। जहां आप पृथ्वी माने वहीं पृथ्वी है। इसी तरह भगवान को आप जहां पाना चाहें वहीं भगवान है। पर शर्त क्या है? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जब यह बात शंकर जी ने कही तो ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। और उसके बाद यही निश्चय हुआ कि हम जहां हैं यहीं भगवान को पुकारें। आहा, आप ऐसे सोचो, धर्मशाला के 5 कमरे, और उन 5 कमरों में किसी एक कमरे में आपका कोई परिचित व्यक्ति ठहरा है, रात्रि का समय है, किवाड़ बंद करके सो रहा है। अब हम हर एक कमरे की कुंडी खटखटाएंगे तो कितने लोगों को परेशानी होगी। सबसे उत्तम उपाय एक है, क्या? आप तो आंगन में खड़े होकर प्रेम से पुकारने लगो। वह जिस कमरे में होगा उसी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर प्रकट हो जाएगा। और कितना बढ़िया भक्तों का उपाय है। हम क्यों ढूंढें कि भगवान कहां? कोई कहता भीतर, कोई कहता बाहर, कोई कहता निर्गुण निराकार, कोई कहता सगुण साकार, कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता। हम तो एक बात जानते हैं कि भगवान कहां है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम कहां हैं ये भगवान को पता है। इसलिए हम तो प्रेम से भगवान को पुकार रहे हैं। बस तुम जहां हो वहीं से प्रकट हो जाना। और इसी सिद्धांत के अनुसार भक्तों ने प्रार्थना शुरू की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय 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 सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। यह प्रार्थना की गई सारे जगत के स्वामी को। जय जय सुरनायक, बस यही भक्तों की भक्ति भावना साधना है। इसीलिए भक्ति भावुकता नहीं है, भक्ति विज्ञान है। अगर वैज्ञानिकों ने जल से बिजली पैदा कर ली, क्योंकि पता पहले लग गया था कि जल में बिजली है, तो उन्होंने पैदा कर ली विज्ञान से। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें, भक्तों को यह पता है कि कण कण में भगवान है। तो हमारे एक भक्त हुए श्री गजराज, जिनका पांव ग्राह ने पकड़ा और गजराज ने पुकारा तो भगवान जल से ही प्रकट हो गए। प्रभु जल में हुए प्रकट रहे।
तो जिस जल से हमने बिजली पैदा की, भक्त ने उसी जल से भगवान को प्रकट कर लिया। इसका अर्थ यह है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों समाये हुए हैं। वैज्ञानिक शक्ति को पैदा कर लेता है और भक्त भगवान को प्रकट कर लेता है। इसीलिए रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जान, और भक्त प्रकट कर लेते हैं। अब देखो, अब भगवान को प्रकट करने का उपाय है। देवी द्रौपदी जी की साड़ी भगवान ने बढ़ाई, लज्जा बच गई। सूरदास जी ने तो लिखा है, अब की टेक हमारी अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन बच हारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन बच हारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत होन नदीन उघारी मोरे हरि, होन नदीन उघारी मोरे हरि, होन होन नदीन उघारी मोरे हरि, होन नदीन उघारी बढ़ायो चिर मुरारी, बढ़ायो चिर मुरारी, मन मानो बढ़ायो चिर मुरारी, अब की टेक हमारी हमारी, अब की टेक हमारी, टेक हमारी, टेक हमारी, अब की टेक हमारी। भगवान ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी जी की लज्जा बच गई। भगवान बाद में एकांत में बहन द्रौपदी जी से मिले तो द्रौपदी जी ने कहा कि भैया तुमने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हें बुला रही थी। भगवान ने कहा कि बहन मेरे आने में तो देर तुम्हारे कारण ही हुई। मेरे कारण? हाँ। क्यों? तुमने मुझे बुलाया तो क्या कहा? दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी, शरण में तेरी, शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी, हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी,
हरो द्वारिका, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, शरण में तेरी, शरण द्रौपदी जी ने पुकारा, हे द्वारिकानाथ भगवान हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, हम तो यही थे, लेकिन आपने बुलाया द्वारिकानाथ भगवान। तो द्रौपदी जी आपने बुलाया हमें द्वारिका से, तो भगवान बोले हमें यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से लौटकर आना पड़ा, तो इस आने जाने में तो समय लगेगा ही। और यही अगर आप कह देती कि मेरे हृदय में रहने वाले भगवान मेरी लाज बचाओ, तो मैं तो यही था। भक्त के भाव के कारण ही भगवान वैसी लीला करते हैं। इसीलिए देवताओं ने भगवान से यह नहीं कहा कि हे जगत के स्वामी हमारी रक्षा करो, हे देवताओं के स्वामी हमारी रक्षा करो। जगत के स्वामी को देवताओं का स्वामी, जय जय सुर नायक। अच्छा, जगत को सुख देने वाले से कहा जन सुखदायक, हे भक्तों को सुख देने वाले। और देखो, प्रणत पाल भगवंता, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान हम पर कृपा करें। और आगे तो स्पष्ट कर दिया, गो द्विज हितकारी, हे गौओं का ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान। और आगे और अधिक स्पष्ट किया, जय असुरारी, हे राक्षसों के शत्रु भगवान। अब ये भगवान के स्वरूप का निर्माण करना है। जगत के स्वामी को हमने देवताओं का स्वामी बनाया, जगत को सुख देने वाले भगवान को जन सुखदायक बनाया, सबका हित करने वाले भगवान को गौ ब्राह्मण का हितकारी बनाया और राक्षसों का शत्रु बनाया। अब भगवान का स्वरूप इस रूप में ढल गया। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। आप श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, हम पर कृपा करें, कृपा करें। अब सिंधु सुता प्रिय कंता, माता लक्ष्मी की कृपा हो तो भगवान नारायण अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे प्रार्थना की गई। भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। और ऐसे प्रेम से प्रार्थना की गई। शब्दों का मूल्य तो है ही, लेकिन शब्दों के साथ आंसुओं का मूल्य है। प्रेम से पुकारा। और जैसे ही यह प्रार्थना की गई, सुनी वचन समेत स्नेह, ये वचन बड़े प्रेम से कहे गए। गगन गिरा गंभीर भई, हरने शोक संदेह। भगवान की वाणी गूंज उठी, शोक संदेह को दूर करने वाली वाणी गूंजी। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि
जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम ही लागी धरी होनर बेसा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनका, कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप तिनका में पूरब वर दीना, तिनका में ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कश्यप अदिति ने बड़ा तप किया, उनको मैंने पूर्व काल में वर दिया। वही महाराज दशरथ कौशल्या जी के रूप में कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब कहीं कश्यप अदिति की बात भगवान कहते हैं और कहीं कहीं महाराज मनु और शत्रुपा जी की बात। ये कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प के भेद से ऐसा कहा गया। भगवान ने वचन दिया मैं आऊंगा। अब बोलो, शंकर भगवान परम वैष्णव परम भक्त, ऐसा गुरु मंत्र दिया और उस मंत्र को सबने मान लिया। अब मानने से व्यापक परमात्मा को जानकर प्रेम भरी पुकार की तो भगवान की वाणी प्रकट हुई, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। भगवान नारायण ने नर बनना स्वीकार कर लिया। अब जितने वानर थे सब जाने लगे, चलो चले चलो चले, काम बन गया काम बन गया, चलो चले। ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अब हमें क्या करना? अब तो भगवान नारायण नर बनेंगे, काम बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान नारायण होकर नर बनने को तैयार हैं तो तुम वानर भी नहीं बनोगे। वानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से बहु जाए हरि पद से बहु जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम वानर बनो। भगवान नर बन रहे हैं तो तुम वानर। और तब सूर्य भगवान के अंश से श्री सुग्रीव जी, देवराज इंद्र के अंश से बाली, ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने। सभी देवताओं ने वानर रूप में अपना एक एक रूप प्रतिष्ठित किया। अब शंकर भगवान सोचने लगे हम क्या बने। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था
तो एक व्यक्ति कह रहे थे शंकर सुवन केशरी नंदन, छपा यही है, पाठ भी यही है। एक महात्मा बैठे थे, कहने लगे ये अशुद्ध पाठ मत करो। महाराज लिखा तो यही है, लिखा होगा पर मैं जो कह रहा हूं। तो शंकर सुवन केशरी नंदन नहीं, फिर क्या? तो महात्मा बोले शंकर स्वयं केशरी नंदन। भगवान शंकर श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। अच्छा देखो, नारद जी एक बार वन क्षेत्र हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने गंगा जी की धारा देखी, भगवान के चरणों की याद आ गई। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, निरखी सैल सरी विपिन। हाँ, क्या बात। निरखी सैल सरी विपिन, सरी विपिन, सरी विपिन विभागा, निरखी विपिन विभागा, निरख शैल सरि विपिन, शैल सरि विपिन, शैल सरि विपिन। भयउ रमापति पद अनुरागा, निरख शैल सरि विपिन, शैल सरि विपिन, शैल सरि विपिन। पर्वत देखे, नदी देखी, वन देखा, भगवान के चरणों का स्मरण होने लगा। क्यों? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी। प्रभुवन तारन आई, प्रभुवन तार। राम चरण सुखदाई, भजर मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। अब देखो, गंगा जी की धारा का दर्शन किया तो भगवान के चरण याद आ गए। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है, इसलिए ठहर नहीं सकते, तो भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति अवरुद्ध हो गई। जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय कर, तब कौन बिगाड़ करे। नर नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय कर, जब जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। भगवान ने सहायता की, श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, समाधि लग गई। नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नारद जी भगवान की कृपा के किले के भीतर बैठे थे। सीम की चांपी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यहां तक कि काम आया,
काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी के चरणों में गिर गया। त्राहि माम क्षमा करें। भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। काम ने कहा महाराज मेरा कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, और जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं है। काम क्रोध लोभ तीनों नहीं। यद्यपि देवताओं की सभा में मुनि ही प्रशंसा मुनि की हुई, लेकिन हरि ही सिरुनावा, भगवान को प्रणाम किया। उन्हीं की कृपा से कोई ऐसा हो सकता है। लेकिन नारद जी को लगा कि हम में काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं है, तो किसी मुझसे पहले भी किसी ने काम को जीता। हाँ जीता। किसने? भगवान शंकर ने। हाँ जीता तो, लेकिन वे क्रोध को नहीं जीत पाए, नाराज होकर काम को भस्म कर दिया। पर वाह रे नारद, तुम्हें तो क्रोध भी नहीं आया, तो शंकर जी से तो श्रेष्ठ हो। तो नारद जी सीधे शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी को लगा कि नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेंगे। भगवान शिव ने आतिथ्य स्वागत करने के बाद कहा देवर्षि आप भगवान की कथा सुनावें, बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा आजकल मैं नई कथा करने लगा। शंकर जी ने सोचा कि कथा तो परम पुरातन है और सत्य सनातन है, ये नई कथा कैसी? पर नारद जी ने मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखा। मार चरित सुनाए। रामचरित की जगह मार चरित, राम कथा की जगह काम कथा सुनाई। शंकर भगवान चुप रहे। नारद जी ने कहा इतनी बढ़िया कथा आपने कुछ कहा नहीं। शंकर जी बोले कथा कैसी लगी ये तो मैं बाद में कहूंगा, पहले तो मैं हाथ जोड़ता हूं, ये कथा भगवान को मत सुनाना। नारद जी बोले मैं काहे को सुनाऊं, चर्चा चल जाएगा तो भी छिपा कर रखना। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तब विरंज के लोग सिधाए पर एक बार भगवान के धाम जाने लगे। एक बार कर तलब रबीना, एक बार कर तलब रबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलब रबीना, तीर सिंधु गवने मुनिनाथा जाम श्रीनिवास। एक बार नारद जी गए भगवान का दर्शन करने। भगवान समझ गए। नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने करने नहीं दिया। हर्ष मिले उठी रमा निकेता।
मिले। नारद जी भी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया कि अब हम पुराने वाले नारद जी नहीं रहे। अब बैठे आसन ऋषि समेत आसन पर बिठाया और फिर व्यंग करते हुए बोले, बहुत दिनन कीनी मुनि दया। हे मुनि महाराज, बहुत दिनों में दया की। पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। और नारद जी ने भगवान को भी वही कथा सुनाई जिसके लिए शंकर जी ने रोका था। भगवान ने व्यंग करते हुए कहा, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। नारद जी जाने लगे। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। उसने बड़ा नगर बनाया। शीलनिधि नामक राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। नारद जी चले गए, हस्तरेखा देखी तो पाणी ग्रहण की कल्पना करने लगे। अब सुंदर बन जाए तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद जी, एक जरूरी काम आ गया। भगवान मन में हंसे, कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। तो विश्व मोहिनी के कारण नारद जी सुंदर बनने आए, भगवान ने बंदर बना दिया। और रुद्रगण भगवान शिव को समाचार दे रहे थे तो शिव जी ने कहा कि यह देखो हित हुआ क्या। का हित यह हुआ कि नारद जी की ओर किसी ने देखा ही नहीं। शंकर जी बोले, यही हित होता, जो भगवान का बंदर बन जाता है, भगवान की माया उसकी ओर देखती तक नहीं है। तो शिव जी ने निश्चय कर लिया कि प्रभु मुझे भी बंदर बनाओ। तो विश्व मोहिनी के कारण श्री नारद बाबा बंदर बने थोड़ी देर के लिए, और भगवान के मोहिनी अवतार के कारण भगवान शंकर श्री हनुमान जी के रूप में वानर बने सदा के लिए। शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में भगवान की सेवा में। ऐसे ये सब वानर हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। हरि मार्ग हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। हरि हरि मार्ग हरि हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। चित वहीं मति धीरा। ये तो वन में रहकर हनुमान जी राम जी की प्रतीक्षा करते हैं। शंकर जी हनुमान जी हैं, और राम जी जब वन में जाएंगे तब हनुमान जी से मिलेंगे। पर राम जी जब भवन में आए, अयोध्या में आए, शंकर जी को पता लग गया तो बस चल पड़े। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए श्री अवध पहुंच गए, लेकिन अपने महादेव रूप में नहीं। कागभूषण जी ने भी मनुष्य रूप बनाया, शंकर जी ने भी मनुष्य रूप बनाया। मनुष्यों में मनुष्य बनकर मिल गए और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद कैसे ले रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। परमानंद परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। भगवान राम जी का सगुण दर्शन करके अयोध्या की गलियों में आनंद ही आनंद, और भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? राम ही केवल
प्रेम हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामा जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। भगवान शंकर अयोध्या की गलियों में आनंदित हो रहे हैं और हनुमान जी भगवान की वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दो दो रूपों में भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का, भगवान के प्रेम का आनंद लेने वाले भगवान शिव के समान परम वैष्णव और कौन होगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शिव जी के समान राम जी का भक्त दूसरा कौन। और इसीलिए श्रीमद् भागवतकार भी कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, ऐसे हमारे भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। और इसीलिए इन मंगल महादेव आशुतोष औढ़रदानी परम कृपालु भगवान शिव के यहाँ एक और भगवान श्री सीताराम जी और एक और भगवान श्री राधा कृष्ण जी और शंकर जी युगल सरकार की लीलाओं में सदा सम्मिलित रहते हैं। श्री सीताराम जी की लीला में, और वृंदावन जाएं तो श्री राधा कृष्ण भगवान की लीला में। पर सर्वत्र शिवजी भगवान नहीं भक्त बनकर रहते हैं। ऐसे परम वैष्णव भक्त भगवान शंकर के श्री चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सीताराम जी महाराज की। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की।